हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आज हम लोग समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हमेशा हम लोग वेट के बारे में बात करते हैं, बट वो एक्चुअली हम लोग मास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसमें केजी का बात करते हैं कि कोई सामान कितना केजी का है। कोई थिंग्स जो गुड्स है या कोई भी किसी बॉडी का वेट है वो हम लोग केजी में बात करते हैं, ना कि न्यूटन में करते हैं। और केजी जो है वो मास का ऐसा यूनिट है, मतलब हम लोग मास के बारे में बात कर रहे हैं, वेट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये वर्ड यूज करना बहुत रॉन्ग है कि आपका वेट कितना है। ये हम लोग को यूज करना होगा कि आपका मास कितना है। और वेट का जो ऐसा यूनिट होता है मतलब वो होता है न्यूटन। तो अगर न्यूटन मतलब कोई चीज है जिसको हम लोग न्यूटन में मेजर कर रहे हैं, और वेट वेट को बस स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर किया जा सकता है। हम लोग जो ऑर्डिनरी जो मशीन्स यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस या कोई भी ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल मशीन यूज करते हैं, उससे बस मास ही है जो वे किया जा सकता है। मतलब मास को ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उस मशीन पे। हम लोग उसमें वेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो यूज करते हैं लैंग्वेज मास और वेट, वो हम लोग रॉन्ग यूज करते हैं। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि मास होता क्या है और वेट क्या होता है। सो मास, the amount of matter contained in a body। मतलब एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो होता है उसका मास। जो हम लोग वेट अपना नापते हैं, मतलब सॉरी, जो हम लोग मास जो नापते हैं उसमें हम लोग क्या नापते हैं कि हमारे बॉडी में जितना भी मैटर है, जितना भी ऑर्गन्स है, उन सब का कितना मास है, वही होता है। मतलब वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है टोटल। तो यही इसमें बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, कोई भी बॉडी, मतलब वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वही उसका मास है। और वेट क्या होता है, आइए वेट को समझते हैं। वेट एक फोर्स है। वेट, इट इज ए फोर्स with which which earth attracts it। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है जिससे कि अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब एक फोर्स है जिससे अर्थ अपने तरफ किसी भी थिंग्स को अट्रैक्ट करता है। और वो कितना उसका किस तरह से वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, वही उसका वेट होता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। इन दोनों का ये डेफिनेशन हो गया। ये सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है, मतलब मैं जितना शॉर्ट में बता सकती थी वही है। ये तुरंत इजिली याद भी हो जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, और वेट होता है ये एक फोर्स है। जितना फोर्स है, मतलब फोर्स है जो कि अर्थ लगाता है बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि मास और वेट का जो मेन डिफरेंस है। सेकेंड इज जो मैंने बताया था, दैट इज अबाउट इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो है जो पूरा यूनिवर्स मतलब पूरा वर्ल्ड में वो यूनिट चलता है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहां पे अगर आप एसआई यूनिट यूज कीजिएगा तो आप लोग को इजिली समझ में आ जाएगा किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी का वेट या फिर मास क्या है। तो आइए समझते हैं। तो फिजिक्स में एक कांस्टेंट किसी भी चीज का यूनिट देने के लिए ऐसा यूनिट चूज किया गया था। सो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम है, जो कि हम लोग नेचुरल जब भी हम लोग सब्जी लाने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो हम लोग जो वेट कर मतलब मास जो हम लोग नापते हैं वो हम लोग किलोग्राम में ही नापते हैं। उसे हम लोग केजी भी बोलते हैं। सो केजी। एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट, ऐसा यूनिट ऑफ वेट कितना है मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था। वेट इज न्यूटन। न्यूटन को एन से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन फॉर न्यूटन।
थर्ड जो इन लोग का बेसिक डिफरेंस है दैट इट कैन नॉट बी जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी अगर हम लोग किसी चीज का मास निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा, तभी हम लोग उसका निकाल सकते हैं। मतलब वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और अब वेट क्या होता है, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो। कैसे जीरो हो सकता है, व्हेन इट इज प्रेजेंट, जब ये प्रेजेंट हो ऑन सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर कोई भी जो बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो सेंटर ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट है, मतलब उसका जो वेट है वो जीरो होगा, चाहे वो कितना ही हेवी क्यों ना हो। अगर वो सेंटर ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट है तो उसका जो वेट है वो जीरो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ में उतना फोर्स नहीं लगाता है अर्थ कि वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसमें तो हम लोग को फोर्स ये करना रहता है कि कितना फोर्स लग रहा है। ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट फोर्स का है। और क्योंकि वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ लगाता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए थिंग्स को, तो उसलिए इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन ऐसा यूनिट क्यों है वेट का, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है। इतना क्लियर हो गया, ये था इसका बेसिक डिफरेंस। सो इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, एंड इट कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। So, and the fifth point is that it is a vector, it is a scalar quantity. Scalar quantity क्या होता है, क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स किधर से भी लग सकता है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है, साउथ डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अगर आप लोग चाहें तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होता है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ सिंपली लिख लीजिए कि मास के पास इट हैज मैग्नीट्यूड, मास के पास बस मैग्नीट्यूड होता है कि हाँ इसका इतना मास है, 2 kg मास है। ये हम लोग तो नहीं वेट करते 2 kg नॉर्थ में मास है या फिर साउथ में मास है। ये तो हम लोग जब हम लोग सब्जी लेने जाते तो हम लोग पूछते हैं कि इसका कितना मास है या फिर कितना वेट है, जो हम लोग ग्राम यूज करते हैं, तो बोलता है 2 kg है। तो 2 kg के आगे ये तो नहीं बोलता है कि 2 kg नॉर्थ है, 2 kg साउथ है या 2 kg ईस्ट है। वो तो डायरेक्शन नहीं बताता, वो बस मैग्नीट्यूड बताता है 2 kg। तो 2 kg क्या हो गया, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। सो मास के पास इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ओनली ऐड कर लीजिए, इसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है। और वेट के पास इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज इट इज ए फोर्स, और फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। कोई भी फोर्स लगेगा तो आदमी बताएगा कि किधर से फोर्स लग रहा था, ऊपर से लग रहा था या नीचे से लग रहा था, नॉर्थ से लग रहा था या फिर साउथ से लग रहा था। तो उसमें हम लोग डायरेक्शन भी ऐड कर रहे हैं, मतलब 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था फ्रॉम अपवर्ड, तो 2 न्यूटन वो मैग्नीट्यूड हो गया, अपवर्ड हो गया डायरेक्शन, तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। अब हम आप लोग कभी नहीं इस चीज को बोलिएगा कि हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, वो एक्चुअली मास है ना कि वेट है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक जो आपके बुक का है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बोलिएगा, मैं उसे समझाने का कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।